हेलो एवरीवन, दिस इज अलकमा। करंटली मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स क्राइटेरिया क्या रहता है एमबीबीएस कॉलेज में, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, एंड किस में वो स्कॉलरशिप सपोज स्टूडेंट है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है या फिर कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं, जब भी आप एडमिशन लेते हैं, जिनका हुआ है वो देख सकते हैं या फिर जो भी अभी सेकेंड राउंड फर्दर राउंड में होगा, तो जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो फीस रहती है डीडी के फॉर्म में पे करनी होती है। ये देख सकते हैं आप, जो भी फीस रहती है वो सबसे पहले उसमें सबसे फर्स्ट फीस कौन सी रहती है, ट्यूशन फीस रहती है। एंड जो भी स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया होता है, सपोज कोई कैटेगरी की स्कॉलरशिप्स में क्या होता है, जो भी फीस सपोज ज़ीरो होती है तो वो कौन सी फीस ज़ीरो होती है, ट्यूशन फीस ज़ीरो होती है। ठीक है, एंड अदर कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो ट्यूशन फीस रहती है एक, एंड दूसरा जो आप डीडी के फॉर्म में पे करते हैं तो एक दो दो या तीन डीडी आप लेके जाते हैं। जो दूसरा डीडी आप बनाते हैं 10,000 या फिर 12,000 जिसका भी बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी फीस इंक्लूडेड रहती है, इसमें लाइब्रेरी, ठीक है, जिम खाना, डेवलपमेंट एंड एडमिशन फीस ये रहती है। एंड एक सेपरेट फीस रहती है हॉस्टल की। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप देखेंगे तो ट्यूशन फीस अलग रहती है एंड हॉस्टल फीस अलग रहती है। ठीक है, अब क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं कि स्कॉलरशिप्स के लिए क्या होता है एंड कितना क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन जो भी स्टूडेंट्स लेते हैं उनको कोई भी स्कॉलरशिप्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मिलती है। मीन्स अगर आप महाराष्ट्र से भी हैं एंड आपने ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं पे करनी, मीन्स आपको कोई स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेगी। आपको फुल फीस पे करनी होगी, आप कोई भी कैटेगरी का हो। ठीक है, तो स्कॉलरशिप्स का जो बेनिफिट होता है जो महाडीबीटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है वो स्टेट के लोगों को देती है। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया होगा। एंड स्टेट्स में भी अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का। तो सबसे जो मेन कॉमन डाउट रहता है लोगों का, ईडब्ल्यूएस या फिर एससीबीसी जो मराठा रिजर्वेशन, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, इनको इनको स्कॉलरशिप्स में क्या होता है ना, आप देख सकते हैं स्टेट कोटा में आपको क्या होता है, जो ट्यूशन फीस है वो हाफ हो जाती है। सपोज कोई कॉलेज की ट्यूशन फीस है, प्राइवेट भी अगर आप बोलते हैं, प्राइवेट भी कॉलेज अगर आप ले सकते हैं, सपोज कोई कॉलेज की 9 लाख फीस है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 4,000 मीन्स 4.5 लाख आपको पे करनी पड़ेगी। एंड जो हॉस्टल की है उसमें कोई मतलब बेनिफिट नहीं होता, हॉस्टल की फ़ीस आपको पूरी पे करनी होती है गवर्नमेंट में भी। एंड जो भी एक तो जो ट्यूशन फ़ीस है वो हाफ़ हो जाती है। एंड जो हॉस्टल की फ़ीस है, गवर्नमेंट में क्या होता है ना, जब भी आप स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस एंड एससीबीसी कोटा से हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट लेने के लिए हर साल मतलब न्यू इनकम सर्टिफिकेट बनानी होगी आपको, वो अपलोड करनी होती है महाडीबीटी की वेबसाइट पे। एंड कॉलेज को हाफ फीस पे करनी होती है, हाफ फीस कॉलेज के अकाउंट में गवर्नमेंट पे कर देती है। एंड जो आप हॉस्टल की फ़ीस पे करते हैं ना, जो भी जैसे हम लोग की 4,000 है, तो 4,000 वो फीस है वो गवर्नमेंट रिफंड कर देती है हम लोग के खुद के अकाउंट में, तो हॉस्टल फीस ज़ीरो हो जाती है। ये सेम है ईडब्ल्यूएस एंड एससीबीसी के लिए, इनको पर ईयर एवरी ईयर इनको क्या होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। वो भी उसका क्राइटेरिया जो भी उसको फिलफिल करना होगा, मीन्स बिलो 8 लाख होनी चाहिए। एंड जो भी ओपन कैटेगरी के हैं स्टेट के, उनकी फ़ीस जो है वो फुल फीस होती है, मतलब हर साल उनको फुल ट्यूशन फ़ीस पे करनी होगी, फुल हॉस्टल फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, एंड इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई, एनटी हो गई, ये सारी जो कैटेगरी हैं इनके लिए जो ट्यूशन फीस है वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे हम लोग के कॉलेजेस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग में 1,25,700 है। तो ये जितनी भी सारी कैटेगरी मैंने अभी बोला है, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, इन सारे लोगों की जो ट्यूशन फीस है वो ज़ीरो है, मीन्स वो ये पे नहीं करता एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी। इनको सिर्फ दो फीस पे करनी होती है, एक 4,000 हॉस्टल की हो गई, वो भी रिफंड हो जाती है जब ये स्कॉलरशिप्स का फॉर्म भरते हैं, एंड एक 10,000 जिसमें लाइब्रेरी, डेवलपमेंट, ये सब फीस हो गई। एंड जो जब हम स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं तो एक महाडीबीटी है, वेबसाइट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसके थ्रू स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एंड उसमें आप मैक्सिमम 2 स्कॉलरशिप्स एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक तो अपनी कास्ट की स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं, जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी का अप्लाई करेंगे, इसकी तो उसके थ्रू उनकी ट्यूशन फीस ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, कॉलेज को पूरी फुल फीस वो गवर्नमेंट पे कर देती है, उनको ज़ीरो फीस पे करना होता है। एंड हाँ, इसमें भी क्राइटेरिया, सपोज आप ओबीसी हैं फिर भी अगर आपके फादर या फिर मदर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है तो आपको फुल फीस पे करनी होती है।
ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया है। मोस्टली इनकम का इशू आता है, जिनकी ज़्यादा होती है उनको फुल फीस पे करनी होती है। एंड ये जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी जो भी कैंडिडेट है ना, इनकी जो ट्यूशन फीस है वो ज़ीरो हो जाती है, चाहे मीन्स आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें या फिर प्राइवेट कॉलेज की बात करें। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको पे करनी होती है। एंड इस साल से आपको अगर नहीं पता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लाई है, जिसके थ्रू जो भी लड़कियां हैं महाराष्ट्र की, उनकी जो भी कॉलेज की फ़ीस है फुल ज़ीरो कर दी गई है। ठीक है, ट्यूशन फ़ीस पूरी ज़ीरो कर दी गई है जो भी लड़कियां हैं महाराष्ट्र स्टेट की। बट उनका क्राइटेरिया क्या है कि उनकी जो इनकम है ना लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। वो इनकम उनको शो करना होगा एंड उनकी जो फ़ीस है वो ज़ीरो हो जाएगी इस साल से। ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस है स्कॉलरशिप्स के लिए, इतना ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। अगर आप ये एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस से तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, एंड अगर आप ओ बी सी वगैरह से तो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट होती है जिसके थ्रू उनकी फीस ज़ीरो हो जाती है। बस जो ऑल इंडिया कोटा के रहते हैं उनको कोई स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।